हेलो एवरीवन, ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 9 में अब हम लोग 3 आइडेंटिटीज के ऊपर बेस्ड जो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी बात करेंगे। ठीक है बेटा, स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन 1 है sec की पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा आपको प्रूव करके लाना है tan की पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि sec की पावर 4 थीटा का मतलब क्या होता है। यदि मैं x की पावर 4 लिखता हूं तो इसका मतलब बेटा ये होता है कि मैं x को 4 बार मल्टीप्लाई में लिख सकता हूं। समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को। उसी प्रकार से यदि मैं एक्स स्क्वायर लिखूंगा तो इसको मैं केवल 2 बार लिख सकता हूं। यदि मुझे इन दोनों में से कॉमन चाहिए तो बेटा कॉमन कैसे लेते हैं, देखिएगा यहां पर से एक्स कॉमन आ जाएगा, एक्स कॉमन आ जाएगा, यानी कि आप लोगों के पास एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। समझ में आ रहा है। यदि हमारे पास sec की पावर 4 थीटा हो माइनस sec स्क्वायर थीटा हो तो वहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। ठीक है बेटा, क्या ले सकते हैं, कॉमन। आपको मैंने बताया जब हम ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो नहीं बन रहा, नहीं बन रहा ना, ये डायरेक्ट आइडेंटिटी नहीं बन रही है। आप ये जरूर कह सकते हैं मैं यहां पर ना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर आपका क्वेश्चन थोड़ा सा और हार्ड हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें वो इजीएस्ट तरीका ढूंढना होता है जिससे कि हमारा क्वेश्चन हो जाए। यदि मैं इसको साइन कोस में तोड़ता हूं तो तब भी मुझे कोई लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि मुझे उत्तर तो tan में ही लाना है, तो कोई लाभ मेरे पास होगा नहीं। ठीक है बेटा, तो मेरे लिए बेस्ट होगा कि मैं सबसे पहले यहां से क्या ले लूंगा बेटा, कॉमन ले लूंगा। मैंने अभी आपको बताया यहां पर sec थीटा 4 बार है, यहां पर 2 बार है, यानी कि मैं अगर कॉमन लेना चाहूं तो sec स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकता हूं। कॉमन लेने के लिए मुझे देखना होगा यहां पर पावर 4 है, यहां पर 2 है, तो जो कम वाली पावर होती है वो आप कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि इन दोनों में से मैंने क्या कॉमन ले लिया, sec स्क्वायर थीटा, तो यहां पर मेरा बच जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस, यहां पे 0 नहीं बचेगा, क्या बचेगा बेटा, यहां पे 1 बचेगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब देखो हमें उत्तर लाना बेटा tan में, तो हमें यह देखना होगा क्या हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर थीटा का tan की फॉर्म में। आपने बिल्कुल पढ़ा था, देखिएगा मैंने आपको बताया 3 आइडेंटिटीज के ऊपर हम लोग और बेस क्वेश्चन कर रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 10th के लिए तो है ही, साथ में 11th 12th वाले बच्चे भी अगर इनको पढ़ेंगे तो उनकी नॉलेज एक्सटेंड होगी और उनको भी एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं के ऊपर बेस आते हैं। ठीक है बेटा, यहां पर ही जाके कैसे हो जाएगा, आपका प्लस में हो जाएगा, मीन sec स्क्वायर थीटा जो होता है हमारा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मीन्स जहां पर sec स्क्वायर थीटा होगा मैं वहां पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को इतना। तो मैं यहां पे क्या करने वाला हूं, इस sec स्क्वायर थीटा के स्थान पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखने वाला हूं। ठीक है बेटा, ब्रैकेट लग रहा तो मुझे यहां पे पहले ब्रैकेट लगाना होगा, उसके बाद इसके स्थान पे भी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखना होगा। ये मेरा sec स्क्वायर थीटा के स्थान पर आया है, -1 मेरा सेम रहेगा। ठीक है, अब आगे देखिएगा इसमें क्या कुछ कैंसिल हो जाएगा, बताइएगा कौन बताएगा इसमें क्या कुछ कैंसिल होगा। आप देखिएगा यहां पर ये -1 से प्लस का 1 क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। अब आप देखो हमारे पास जो सिचुएशन बनेगी वो बनेगी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और बेटा ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट मतलब इनटू का मार्क होगा, ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा। समझ में आया बेटा आप लोगों को। अब हम लोग जो है इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे बेटा, मल्टीप्लाई का मतलब है ये इसमें आएगा, पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इसकी मल्टीप्लाई मुझे इसमें भी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब आप देखिएगा ये इसमें मल्टीप्लाई होके हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, सही कह रहा हूं ना बेटा, इसमें मल्टीप्लाई होने के बाद हो जाएगा tan की पावर 4 थीटा। यदि मैं चाहूं तो पहले पावर 4 को लिख सकता हूं कि प्लस में है, कोई दिक्कत नहीं होगा, tan की पावर 4 थीटा मैं पहले लिख सकता हूं और फिर इसको बाद में लिख सकता हूं, बात वही पड़ेगी। और आप देखिएगा ये वाला आंसर मेरा इससे मैच कर जाएगा, कर जाए नहीं कर जाएगा बेटा, तो ये आ गई हमारी राइट हैंड साइड। तो आपको जितने क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं सभी को प्रैक्टिस में लाना है और उसके बाद देखना है कि आपकी जो प्रैक्टिस है वो कितनी अच्छी हो रही है। ठीक है बेटा, तो पहला क्वेश्चन हमारे यहां समाप्त होता है। ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 है tan थीटा माइनस कोट थीटा आपको प्रूफ करके लाना है बेटा 2 sin स्क्वायर थीटा -1 अपॉन में है sin थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है बेटा, देखा ना आपने पलक झपकते कैसे क्वेश्चन चेंज हो गया, क्वेश्चन यहां पे कुछ और लिखा हुआ था लेकिन वो थोड़ा गलत था। ठीक है बेटा, अब हमने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया है, कोई बात नहीं, शुरू करेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड से tan थीटा माइनस कोट थीटा। सबसे पहले हमें चेक करना होगा क्या यहां पर डायरेक्ट कोई आइडेंटिटी या फॉर्मूला बन रहा है या नहीं, नहीं बन रहा ना, तो हम क्या करेंगे इसको पहले साइन कोस में
में तोड़ेंगे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा माइनस इसका फॉर्मूला होता है बेटा कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है बेटा। ये सवाल तो मैं कहूंगा हलवा है, क्या बेटा, हलवा है। देखिएगा आपको लाना है नीचे साइन थीटा इंटू कोस थीटा, या एक ही बात है कोस थीटा इंटू टेन थीटा, वो आप कैल्शियम लेते ही आ जाएगा। तो आपको अपने क्वेश्चन के जो आंसर पे आपको प्रूफ करके लाना है, उस पे भी नजर रखनी है कि हमें लाना क्या है, ठीक है बेटा। तो देखिएगा यहां पे जब हम इस कैल्शियम लेंगे तो उसको मैं लिख सकता हूं कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद होगी क्रॉस मल्टीप्लाई, अगर यहां पे प्लस का साइन होता है तो आप ये वाली मल्टीप्लाई पहले या इसको बाद में या इसको पहले बाद में कर सकते हैं, लेकिन अगर माइनस का साइन है तो बी अलर्ट हो जाना आप लोगों को, ठीक है बेटा। तो ये हो जाएगा आप लोगों का साइन स्क्वायर थीटा और बेटा ऊपर हो जाएगा माइनस का कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहां तक बात बनती नजर आती है, लेकिन उसके बाद हमें ये लाना है, यहां से क्वेश्चन दो भागों में बढ़ जाता है। कभी कभी हमें प्रूफ करना होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, कभी कभी प्रूफ करना होता है ये वाला पार्ट। तो आपको ये देखना, देखो हमें साइन में आंसर लाना है, यानी कि हमें साइन को कुछ नहीं कहना है, ठीक है बेटा। ये हमारा नहीं लाना है ऊपर, हमें कोस स्क्वायर थीटा नहीं लाना है, हमें ऊपर हटाना है इसको, यानी कि हमें देखना है कि कोस स्क्वायर थीटा का ऐसा कोई फॉर्मूला होता है जिसमें साइन आता हो, बिल्कुल होता है। आपने पढ़ा था कि कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पढ़ा था ना आप लोगों ने। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हुआ करता था, तब हमने पहली आइडेंटिटी में ये वाला फॉर्मूला आपको बताया था। अब एक बात ध्यान सुनिएगा, यहां पे जो कोस स्क्वायर थीटा प्लस का नहीं है बेटा, कैसा है, माइनस का। यहां पे कैसा है, प्लस का। तो ये फॉर्मूला था, अगर मैं यहां पे माइनस लगाऊंगा, सुन लीजिएगा ध्यान से, तो अपने आप ही बेटा ये माइनस और ये क्या हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो देखिएगा, देखो मैं इनको तो आगे पीछे कर सकता हूं क्योंकि इनटू में है, इनटू में आप चीजों को आगे पीछे कर सकते हैं। 2 3 जा भी 6 होता है और 3 2 जा भी बेटा क्या होता है, 6 होता है, 8 नहीं होता है, ठीक है। चलिएगा अब क्या करेंगे, मैंने बताया हम इसका फॉर्मूला यहां पे जो ना रखने वाले हैं। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, या तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला रख सकते हैं, अगर आपको नहीं रखना, नहीं सर हम तो वही फॉर्मूला जो रट्टा मारा है वही लिखेंगे, तो बेटा फिर आपको ब्रैकेट लगा के लिखना होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो हमारे पास साइन हो गया है, 1 भी आ गया है, तो हमारे आंसर आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है बेटा। तो यहां पर आप लोगों का क्या रहेगा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है। 3 आइडेंटिटीज का यूज बहुत ज्यादा है इन सवालों में, इसलिए मैं बोलता हूं शुरू में ही कि अब हम लोग जो है 3 आइडेंटिटीज के ऊपर जो बेस्ड और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनकी हम बात करेंगे। तो यहां पर आप देखिएगा ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का 1 होगा, प्लस का हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। काटने की जल्दबाजी में ना जाए, ठीक है बेटा, क्योंकि यहां पर ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, और आंसर में आप लोगों को 2 साइन स्क्वायर थीटा लाना था, जो कि हमारे आंसर में अब मुझे आता हुआ नजर आ रहा है। तो ये मेरा हो जाएगा साइन थीटा कोस थीटा, और ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। समझ में आ रहा है। बराबर में आप क्या लिख लेंगे, राइट हैंड साइड आपको दिख रहा है तो ठीक है, अंदर में बोल दिया है, नीचे हम लिख देंगे RHS, ठीक है बेटा। तो हमारा जो LHS है वो हमारा क्या आ गया, RHS के बराबर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 जितना दिखने में हार्ड लग रहा है उतना ही करने में वो इजी है, बस आप लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए कुछ कॉमन आइडेंटिटीज, ठीक है बेटा। तो मैं क्या आपसे 2-3 आइडेंटिटी के बारे में पूछ सकता हूं कि हमारी आइडेंटिटीज कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। हालांकि जो क्वेश्चन है ना इतने से मैं तो आने से रहा, ठीक है बेटा। तो यहां से ना मुझे इनको भी भगाना पड़ेगा, ये क्वेश्चन यहां से निकल जाएगा, ठीक है। प्रूव दैट वाला पार्ट भी मैं अब यहां से थोड़ा निकाल देता हूं, कोई बात नहीं है, ये भी यहां से हटा देता हूं। अब इसको भी थोड़ा यहां से बलिदान देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा, देखो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, क्वेश्चन 3 मतलब इतना बेहतरीन क्वेश्चन है, लंबा ही है बस केवल, बाकी तो इतना आसान तरीके से हो जाएगा ना, पूछो मत। क्या है, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा, ठीक है बेटा। इसका क्या बना हुआ है, होल स्क्वायर। एनसीईआरटी बुक में भी ऐसा क्वेश्चन है, मैंने इससे पहले भी ये क्वेश्चन सोल्व करके दिखाया हुआ है, पर लेकिन हम बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार फिर से रिवीजन के तौर पे सही। तो ये हो गया आपका इतना, ठीक है। अब हमें करना क्या है, देखो हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलना आना चाहिए। यदि आप लोगों को a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलना आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो फिर ये सवाल आपके लिए बड़ा आसान है, ठीक है। पहला स्टेप इसमें ये है कि आप लोगों को ये आना चाहिए, आता है तो पहले आप चलो इसका फॉर्मूला खोल लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, समझ में आ रहा ना क्यों हुआ, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, पता है ना, प्लस 2ab, ऐसे करके आ जाएगा आप लोगों का। अब ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, देखो ये फॉर्मूले हैं यहाँ पे, ये क्या है बेटा, आपके फॉर्मूले बनते हैं। आपको पता है कोसेक का 1/sin थीटा होता है, साइन साइन ये कट जाएगा तो 2 बचेगा। तो इस तरीके से हमारा जो 7 है वो भी हमें लाना होता है। तो देखिएगा अभी फिलहाल हम लोगों को ये स्टेप ध्यान रखना है। प्लस मैं अभी लिख रहा हूं यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा इंटू में रहेगा बेटा आपका सेक थीटा,
ठीक है। मैं यहां पर 3 फॉर्मूले लिखना चाहूंगा। कभी भी आपके पास अगर साइन थीटा, सुन लीजिएगा, कोसेक थीटा आएगा तो उसकी वैल्यू हमेशा बेटा 1 होती है। क्यों होती है? क्योंकि साइन थीटा इंटू में से 1 अपॉन जो है ना साइन थीटा लिखूंगा अगर, तो बेटा वो इससे कट के वैल्यू क्या देगा? हमें 1 देगा। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? इसी प्रकार से इंटू में होना चाहिए, ध्यान रखना है। इसी प्रकार से कोस का सिस्टम होता है, किससे बेटा? कोस थीटा का जो रिलेशन होता है वो सेक थीटा के साथ होता है, वो भी 1 होता है। टेन थीटा का जो रिलेशन होता है कोट थीटा के साथ, वो भी क्या होता है बेटा? 1 होता है। आपको स्टेप बाय स्टेप याद रखना होगा। पहले होल स्क्वायर खोलना आना चाहिए, उसके बाद आपको ये 3 मोस्ट कॉमन फॉर्मूले पता होने चाहिए, जिनमें से 2 तो आपके ही यूज हो जाएंगे। एक ये वाला 1 हो जाएगा और एक बेटा ये वाला 1 हो जाएगा। ठीक है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस मैं इसको थोड़ा सा यहां से हटाना चाहूंगा। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको, बस साइन स्क्वायर थीटा के साथ लिख देना है कोस स्क्वायर थीटा। देखो इसमें जरूर आ रहा होगा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा। आ रहा नहीं आ रहा? कहां आ रहा था ये आप देखना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। ये आ रहा है कोस स्क्वायर थीटा, आ रहा नहीं आ रहा है? तो इन दोनों को तो मैंने साथ में ले लिया। अब देखो ये तो कोई फॉर्मूला बनेगा नहीं, तो इसको भी ये तो मैं सेम छोड़ दूं, या फिर मुझे अपने आंसर पे ध्यान रखना है कि टेन कोट लाना है। तो कोसेक को क्या मैं कोट बना सकता हूं? याद है ना आप लोगों को, कोसेक का फॉर्मूला होता है बेटा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। नहीं होता तो अभी थोड़ी देर आप ऐसा करो, रहने दो, क्योंकि अभी हो सकता है ना आप भूल गए होंगे, थोड़ी देर में आपको याद अपने आप ही आ जाना है। प्लस इसको यहां पे मैं 2 into 1 लिख सकता हूं। बताया मैंने क्यों? क्योंकि मेरे पास ना इसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा? 1 होता है। ठीक है, चलिएगा अब यहां पे आप देखिएगा, ये तो हम लिख चुके हैं ऑलरेडी, ये हमारा अभी भी सेम रहेगा, वैसे इसका भी फॉर्मूला होता है। और ये भी क्या हो जाएगा? 2 into 1। आप चाहें तो बेटा यहां पे ब्रैकेट बना के दिखा सकते हैं कि साइन थीटा कोसेक थीटा अगर इंटू में है तो वैल्यू 1 होती है, अगर कोस थीटा सेक थीटा होते हैं तो उसकी वैल्यू भी 1 होती है। या फिर आप डायरेक्ट ना यहां पर 1 अपॉन कोस कर दीजिएगा, तो कोस से कोस करके वैसे ही 1 ही आ जाना है। ठीक है, तो देखो आपका जो 7 का सिस्टम है वो तो आ गया आंसर। देखो 7 आने वाला आपका, देखिएगा ये 1 हो गया, 1 और 2 और 2 कितने हो गए? कितने हो गए भाई? 7 नहीं आया, लेकिन 2 1 2 2 1 2 2 हो गए, 2 ये 4 5 हो गए हमारे पास, ये भी 1 हो जाएगा ना, तो हमारे पास 5 हो गया। प्लस देखो इसका भी फॉर्मूला होता है, इसका भी फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा है, सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं बेटा? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार से इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। बेटा आपको फॉर्मूले याद करने होंगे, बस आपका आंसर आ गया 5 6 और 1 7। ये रहा 7, ये रहा टेन स्क्वायर थीटा, ये रहा कोट स्क्वायर थीटा। ऊपर से आंसर मैच कर लीजिएगा, बराबर आ गया हमारा RHS। बोलो समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया ना, तो वीडियो को रिवर्स करो, दोबारा देखिएगा। ठीक है, समझाने का टाइम इतना नहीं है अब हमारे पास, मुझे उम्मीद है वैसे समझ में आ गया होगा। ठीक है, कितने क्वेश्चन कर लिए हम लोगों ने? 3 कर दिए हैं। अब कहां पहुंचेंगे? क्वेश्चन नंबर 4 के पास पहुंचेंगे और फिर देखेंगे कि उस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, फॉर्मूले वाइज अगर आप याद करेंगे तो आपको बड़े आराम समझ में आएगा। ठीक है बेटा, अगला हमारा सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 है ये। इसमें हम लोगों को जो ना ये दे रखा है साइन थीटा माइनस का दिया हुआ है 2 साइन का क्यूब थीटा। ये भी एनसीईआरटी बुक में से लिया गया है, 2 साइन का क्यूब थीटा। यहां पर आपको दे रखा है 2 कोस का क्यूब थीटा माइनस का 1 इज इक्वल टू आपको प्रूफ करके लाना है टेन थीटा। ठीक है बेटा, तो इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे ये हमें देखना होगा। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। क्या लिखेंगे यहाँ पे? लेफ्ट हैंड साइड। ये इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है जितना दिखने में लग रहा होगा आप लोगों को। ये है आपका साइन थीटा माइनस 2 साइन का क्यूब थीटा। ठीक है, हाँ मैंने उसको साथ थोड़ा गलत किया, मैं उसको सही कर देता हूं। ये यहां पर कोस थीटा है, 1 नहीं है बेटा, ये कोस थीटा है। ठीक है, तो देखिएगा अब हमें क्या करना होगा। ये तो क्वेश्चन है, ठीक है, कैसे करना है देखिएगा। पहले आप इसमें से कॉमन देखो, कुछ कॉमन हो रहा है हाँ या ना? हाँ तो यस, ना तो फिर बताओ नो। बताइए, कॉमन है ऊपर से कुछ? बिल्कुल कॉमन है, साइन थीटा कॉमन हो रहा है, तो सबसे पहले आप क्या लेंगे? यहां से साइन थीटा कॉमन लेंगे। ठीक है, तो ले लिया मैंने साइन थीटा। क्या बचेगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। नहीं बचेगा। आगे हम देखिएगा नीचे से क्या कॉमन है? कोस थीटा कॉमन है। अब हमारे पास क्या बचेगा बेटा? ये हो जाएगा आपका 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, यदि आप क्लास 11 और 12 के बच्चे हैं तो ये कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो दोनों कैंसिल हो गया, तो टेन थीटा आपका बन गया। यदि आप 10th में हैं तो फिर आपको इसमें थोड़ा सा क्या लगाना पड़ेगा? दिमाग लगाना पड़ेगा। साइन थीटा आपका यहां सेम रहेगा। यहां पे ना हमें 1 की आइडेंटिटी खोलनी होगी। ठीक है, देखो बेटा हमें टेन थीटा लाना है, हमारा साइन अपॉन में कोस आ चुका है। अगर मैं इसको फॉर्मूला बनाऊंगा तो अपने आप ही 10 बन जाएगा। ठीक है, मुझे ये दोनों को कैंसिल करना है बस। अब ये करने का तरीका होता है कि मैं इस 1 के स्थान पे ये वाली आइडेंटिटी यूज करने वाला हूं। आपने पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है।
ठीक है। अब ये तब है जब प्लस का वन, अगर हमारा माइनस का वन होगा तो फिर ये दोनों माइनस के हो जाएंगे। बेटा फॉर्मूला नोट कर लिया करो, बस केवल इतना काम करो। यदि माइनस वन के, अब आप माइनस वन दे रखा है तो दोनों माइनस के कर देने हैं, अगर प्लस का है तो दोनों प्लस के कर देने, काम खत्म। तो यहाँ पे देखो वन प्लस का माना जाएगा तो यहाँ प्लस में आएगा, यहाँ पे माइनस का है तो दोनों माइनस के माने जाएंगे। इससे आसान तरीका नहीं होगा फिर आपके पास कुछ भी। तो ये हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, माइनस वाला पार्ट आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप दिमाग में इजी समझो, वो इजी हो जाता है फिर, ठीक है। लेकिन फॉर्मूले आपको पता होनी चाहिए उसके लिए। 2 कोस स्क्वायर थीटा यहाँ पे आपका सेम रहेगा, माइनस 1 है तो दोनों ही माइनस कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है बेटा। बी स्मार्ट, थोड़े से स्मार्ट बने, करीम लगा के नहीं, पढ़ाई करके थोड़ा सा, ठीक है ना। चलिएगा, तो अभी हम लोग ना उस ब्रैकेट को सोल्व करने वाले हैं। ये तो हमें भी कुछ कह नहीं रहा है, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा चलता रहेगा बस, लेकिन मुझे देखना है ये कैसे सोल्व होगा, क्योंकि ये दोनों साइन नजर आ रहे हैं मुझे, लेकिन प्लस के कम है माइनस के ज्यादा है। तो पहले मैं ऐसा कर लेता हूं, इस कोस स्क्वायर थीटा को तो अलग, क्योंकि ये अलग है, ऐसा कुछ है नहीं, और इन दोनों को सोल्व करने पे बचेगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, नहीं बचेगा। उसके बाद देखिएगा यहां पर मेरा साइन ये अलग नजर आ रहा है तो सेम रहेगा, लेकिन ये इसमें से घट जाएगा क्योंकि 2 ज्यादा है, 1 गया, तो फिर से आप लोगों का बना कोस स्क्वायर थीटा माइनस क्या बचा बेटा, साइन स्क्वायर थीटा। इतनी हिंट मैंने आपको शुरू में ही दे दी थी कि हमारा साइन अपॉन में कोस आ चुका है, जो कि खुद ही tan बन जाएगा। हमें इन दोनों को कैंसिल करना है। अब जो हमारा ऊपर बन गया वो सेम नीचे बनना चाहिए, तभी तो कैंसिल होगा। तो ये वाला इससे क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ये बचेगा आपका कितना बेटा, tan थीटा, और इसी के साथ आपकी जो है RHS प्रूव हो जाएगी। मेन काम है आपका बेसिक अच्छा होना चाहिए। अगर आपके बेसिक्स अच्छे नहीं है, फॉर्मूले अच्छे नहीं है, तो ट्रिग्नोमेट्री फिर आपके समझ में नहीं आने वाली है। बस एक यही बहाना होता है आपके पास, दूसरा बहाना आपके पास नहीं है। ये होगा इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। साइन की पावर 6a या थीटा लिखा होता है, कोस की पावर 6a या थीटा लिखा होता है। प्रूफ करना होता है 1 - 3 साइन स्क्वायर a कोस स्क्वायर a, ठीक है। इस क्वेश्चन करने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीके से ये वाला आंसर आता है, उस दूसरे तरीके से ये वाला आंसर नहीं आता है। तो कौन सा करना चाहिए, वो वाला तरीका जिससे ये आंसर हमारा आ जाए, ठीक है। तो बताइएगा यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूं। मुझे यहाँ पे ना थोड़ा सा देखो, 106 की हमें पावर के बारे में पता होना चाहिए। जब भी हमें 6 मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा जो क्या करेंगे, जो स्क्वायर होगा उसका क्यूब कर देते हैं। क्या कर देते हैं, स्क्वायर का क्यूब। जैसे ये हमारा पावर दे रखा है 6 की, मतलब साइन की पावर 6 है प्लस कोस की पावर 6 है, तो पहला स्टेप आप रट्टा मार सकते हैं कि जब भी आपको ऐसा मिलेगा तो आप हमेशा ही साइन स्क्वायर लिखेंगे, अंदर ए तो वही रहेगा, उसकी पावर 3 कर दे करो। ऐसी प्रकार से यहां पे हो जाएगा कोस स्क्वायर ए की होल पावर 3, ठीक है। मतलब जब भी आपको 6 मिले ना, आप लोगों को हमेशा ही 2 अंदर 3 बाहर लिख देना है। अगर 4 होता तो 2 यहां पे 2 यहां पे होता, ठीक है। वो क्वेश्चन भी आने वाली वीडियो में जरूर सोल्व करके देखेंगे, ठीक है। चलिएगा, ये तो बोर्ड में आ चुका है, और मोस्टली क्वेश्चन जो मैं भी कर रहा हूं वो अधिकतर क्वेश्चन जो है बोर्ड में आए हैं, तभी मैं उनको सोल्व कर रहा हूं, ठीक है, अन्यथा छोड़ देता मैं उनको। अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। इसके लिए मुझे ना आपको एक फॉर्मूला देना पड़ेगा। आप हट जाइए भैया, इसके लिए मैं आपको फॉर्मूला दूंगा। मुझे बताइए, आपने कभी a का क्यूब प्लस b का क्यूब का फॉर्मूला पढ़ा है? एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, a प्लस b ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, ठीक है। अब जिनको नहीं पता वो तो चुपचाप ही बैठे रहेंगे, और जिनको पता है वो देखिएगा ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। आप लोगों को अगर ये चीजें नहीं आती तो इनको बोलते हैं बेटा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ये भी मैंने आपको बना के दिखा रखी है, इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन भी सोल्व कर रखे हैं। प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियो को आप देखें और अपना मैथ जो है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाएं, ठीक है। एक फॉर्मूला तो ये था, a का क्यूब प्लस b का क्यूब इज इक्वल टू, हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला बेटा ये भी होता है, इससे आंसर नहीं आएगा, आप लगा के देखिएगा। इससे आंसर आएगा a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में आपका रहेगा a माइनस b, ठीक है बेटा। ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब हमें देखना है क्या हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे नहीं करेंगे। a प्लस बी होता है, पहले फॉर्मूला मैं बना के दिखाता हूं आपको, ठीक है ना। देखिएगा, कभी कभी तो मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूं, पर इतना कंफ्यूज नहीं होऊंगा, बेफिक्र रहिएगा। a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a का क्यूब प्लस b का होल क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में होता है बेटा a प्लस b, ये फॉर्मूला होता है। अब आप देखिएगा, हमें जो ना ये चाहिए, क्योंकि हमारे पास क्यूब बना हुआ है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब बना हुआ है। अब मैं इसको इधर भेज दूंगा तो क्या ये मेरा a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b नहीं बचेगा? तभी तो बचेगा ना a का क्यूब प्लस b का क्यूब। यानी कि जहां पर मेरा a का क्यूब प्लस b का क्यूब आ रहा होगा, मैं वहां पर इस फॉर्मूले को यूज करूंगा, ठीक है। अब आपको ये देखना, अब इतना दिमाग लगा लो, ये आपका मान लो a का क्यूब है, ये मान लो आपका b का क्यूब है, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिएगा,
क्या करना है, पहले हमें a प्लस बी लिखना है। मैंने कहा ना, मैंने इस पूरे को a माना है, तो इस पूरे को a माना है, इस पूरे को b माना है, ठीक है। मैं अब इसको थोड़ा यहां से सोल्व करूंगा, ठीक है। तो देखिएगा, ये मेरा a है, तो ये हो जाएगा मेरा a, ये हो गया बेटा मेरा a, और ये हो गया मेरा b। तो ठीक है, समझ में आया, क्योंकि मैंने इसको a स्क्वायर a का क्यूब माना है, इसको मैंने b का क्यूब माना है। तो मेरा ये a की वैल्यू है, तो ये मेरा a हो गया और ये मेरा b हो गया। अगले ब्रैकेट में मुझे क्या करना है, -3ab। क्या करना है, -3ab। ab मतलब इन दोनों की गुणा करनी है, यानी कि साइन स्क्वायर a कोस स्क्वायर ए, और ब्रैकेट लगा के इन दोनों को ऐड कर देना है। देखो a प्लस बी, यानी कि इन दोनों को ऐड कर देना है, क्यूब छोड़ देना है बस केवल। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। ये देखिए आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी जिसकी वैल्यू 1 होती है, ये भी आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी जिसकी वैल्यू 1 होती है। तो 1 माइनस 3 साइन का स्क्वायर ए प्लस हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, इंटू में रहेगा 1। बताओ 1 कहां से आया, 1 बेटा, क्योंकि ये भी आइडेंटिटी बन रही है, ये भी 1 हो जाएगा। कुल मिला के जो आपका आंसर है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए मैच कर जाएगा। आप लोगों को अगर ये फॉर्मूला याद है तो ये सवाल आपके लिए हलवा है, अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो ये सवाल आपके लिए बिल्कुल भी हलवा नहीं होने वाला है, ये तो आप लोगों के लिए कांटे बन जाएगा, कांटे। ठीक है बेटा, क्या करा हम लोगों ने, देखो यहां पे ना हमारा क्या है बेटा, साइन स्क्वायर है। क्या है यहाँ पे बेटा, साइन स्क्वायर है, और यहां पे क्या है बेटा हमारा कोस स्क्वायर है। ठीक है, तो अब आप खुद दिमाग लगा लो, अब जहां भी ए बी मिलेगा वहां पे आप फॉर्मूला लगा देना, मतलब वैल्यू रख देना किसकी बेटा, साइन के, मतलब ए की जगह तो साइन स्क्वायर है, बी की जगह रख देना कोस स्क्वायर है, और फिर आप सोल्व करके देखना ये वाली कंडीशन बनेगी और ऐसे सोल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो पार्ट 9 में हमने 5 क्वेश्चन दिए हैं आप अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, हैव अ गुड टाइम।